वो मूवीज़ में ही दिखाते हैं कि मुंह से चूस के वैनम निकाल सकते हो। अगर हमें स्नेक बाइट हुई है, ब्लड प्रेशर हाई होगा, वैनम उतनी जल्दी ही काम करेगा। टोना टोटका, कोई जादू मंतर, किसी बाबा के पास या उस जगह को बांधना। तो यहाँ स्नेक बाइट हुई है और मैंने यहाँ धागा बांध लिया है, तो अगर मैं स्नेक बाइट से उस वैनम से मेरी जान भी बच जाती है ना, पर ये हाथ खराब हो जाएगा। हाथ से दिमाग तक पहुंचने में समय लगेगा वैनम को, पर अगर वो मुंह पे आ गया, वैनम मुंह में आया और वो घाव में लग गया, तो वो हमारे दिमाग तक जल्दी पहुंचेगा और वो जल्दी इफेक्ट करेगा। मैं नरेंद्र भारती, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस, और आज हम आपको मिलवाएंगे जो जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जंगली जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो दिल्ली से आए हैं रईस जी और सुशील जैन जी, जो आज घूमने आए थे यहाँ पे। इनसे मिलके दो बात करेंगे जंगल के लिए और क्या क्या बचाव हो सकता है लोगों को। किसी सांप अगर काट ले या कोई भी जानवर अटैक करता है तो उससे कैसा बचा जा सकता है, तो इस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले रईस जी से। रईस जी, स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रईस है, मैं बेला टेल नाम की फाउंडेशन चलाता हूँ और ये हमारे अंकल है जो हमारे एनजीओ के फाउंडर है। सो आपका सवाल क्या है, आपको तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, अगर कोई सांप किसी को काटे तो उसका उपचार हम उस दौरान क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति की मौत ना हो, उसे बचाया जा सके। बेसिकली अगर हमें स्नेक बाइट होती है तो सबसे पहले तो नियर बाई जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका हमें पता होना चाहिए कि नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है। फर्स्ट थिंग कि अगर हमें स्नेक बाइट हुई है तो सबसे पहले हमें काम रहना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर हम घबराएंगे हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, वैनम उतनी जल्दी ही काम करेगा। तो मतलब एक नॉर्मल तरीके से रहना है, नॉर्मल ब्लड तरीके प्रेशर हाई नहीं करना। हाँ, बिल्कुल शांत रहना है और नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी वैनम हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। घर में कोई टोना टोटका, कोई जादू मंतर, किसी बाबा के पास या उस जगह को बांधना, वो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे पुरानी अब्बा होती थी, लोग कहते थे कि वहाँ पे धागा बांध लो या मतलब उसको मुंह से चूस के जहर को निकाल लो, कुछ ऐसा होता है क्या? इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। जैसे सपोज भाई मेरे को यहाँ स्नेक बाइट हुई है और मैंने यहाँ धागा बांध लिया है, तो अगर मैं स्नेक बाइट से उस वैनम से मेरी जान भी बच जाती है ना, पर ये हाथ खराब हो जाएगा क्योंकि वैनम को मैंने एक जगह रोक लिया, स्टोर कर दिया और यहाँ पे गैंगरिंग हो जाएगी। गैंगरिंग होने के बाद यहाँ का पूरा पोर्शन गल जाएगा। तो ये तो हो गया धागे वाली बात। और दूसरा, जो मुंह से चूसते हैं, वो मूवीज़ में ही दिखाते हैं कि मुंह से चूस के वैनम निकाल सकते हो। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर वो वैनम गलती से मुंह में लग जाता है, हम खाना खाते समय मुंह में कई छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। अगर हाथ से दिमाग तक पहुंचने में समय लगेगा वैनम को, पर अगर वो मुंह पे आ गया, वैनम मुंह में आया और वो घाव में लग गया, तो वो हमारे दिमाग तक जल्दी पहुंचेगा और वो जल्दी इफेक्ट करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है और नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद ही उपचार हो सकता है। किसी बाबा, टोटका, टोना, रस्सी बांधना, हाथ मुंह से चूसना, इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसे आपने सुना, बहुत एक्सपर्ट हैं ये, बर्डवाई एनिमल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पकड़ते भी हैं सांपों को, उनके घर भी छोड़ते हैं, उनके जंगल स्थान पर छोड़ते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि कोई टोना टोटका काम नहीं करता, मतलब किसी तरह का जो बाबा बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, झाड़ू फूंक कर देंगे, कुछ दवा लगा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक है, आप ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल जाएं और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल सकता है। तो कुछ लोग ये गलतियाँ ना करें, ये मेरा अनुरोध है। तो आगे कोई भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो इस चीज़ का, रईस जी की बात का पूरा ध्यान रखा जाए और इस पे अमल किया जाए। बात करेंगे सुशील जैन जी से। तो सर, आपका स्वागत है चैनल में। तो जैसा आप ये एनजीओ चला रहे हैं, इतने जानवरों की सेवा कर रहे हैं, तो ये भावना कि आपको मतलब पहले से आई या अभी आई है? मुझे बचपन से ही जानवरों का शौक था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने कुदरत को समझने की कोशिश करी। हम लोगों की जीवन शैली में जंगल का महत्व बहुत ज़्यादा है और जंगल को ज़िंदा रखने के लिए हमें जंगली जानवर ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहती है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जंगली जानवरों को बचा सकें और उन्हें उनके आवास में छोड़ें, जहां वो अपना सुरक्षित जीवन बिताएं और इन जंगलों को हमारे लिए हरा भरा रखें। क्योंकि ये सिर्फ उनकी जान बचाना ही नहीं है,
ये हम लोगों के जिंदा रहने के लिए, जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब पे जंगल ही सबसे बड़ा इलाज है। बाकी एयर प्यूरीफायर लगा लिए सब मिथ सब और बेकार। टेम्परेरी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मतलब ये प्रेरणा मतलब बचपन से आई है या फिर कुछ ये लोगों को मैंने- देख के या समझ के आई है? मैं अपना पहले दिल्ली में दरियागंज कॉलोनी में रहता था, वहाँ से मैं 94 में सैनिक फॉर्म शिफ्ट हुआ। तो वहाँ मैंने क्या देखा, घरों में सांप आ जाते थे और लोग उनको मार देते थे। तो उनसे ये काम मैंने चालू करा कि जी आप मारो नहीं, मुझे फ़ोन करके बुलाएं, मैं इनको पकड़ूंगा और इनके आवाज़ जंगल में छोड़ दूंगा, जिससे उनकी जान बच पाएगी। तो इस तरह एक छोटी सी मुहिम से ये चालू हुई है, जो आज एक बड़ी संस्था बेला टेल के नाम से हो गई है, और आई हैव अ गुड टीम ऑल्सो। तो बेला टीम मतलब लोगों की हेल्प करती है, उसके लिए क्या आपने कोई कांटेक्ट नंबर चला रखा है अपने? हाँ जी, टोल फ्री वगैरह? हमारे ऑनलाइन belatel.com के नाम से वेबसाइट भी है, इंस्टा पे भी बेला टेल है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, सब जगह हमारे कांटेक्ट नंबर हैं। और मैं आपको भी कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, जो आप अपने इस वीडियो में ऐड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को पता चलना चाहिए। जो दिल्ली की आवाम है, दिल्ली की आवाम के लिए मतलब आप वहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो आपको कॉल कर सके, तो इसलिए वो नंबर भी आप अगर दे दोगे तो हाँ जी, सबसे हाँ जी, अच्छा मैं रहेगा। आपको बिल्कुल शेयर तो करूंगा। मैं कहूँगा कि आज तक आपने कितने जानवर पकड़े हैं और कितने जानवर छोड़ चुके हैं? ये कई हज़ारों में गिनती है जी, और पहले हम इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे। इस 1 अप्रैल से हमने इनका रिटर्न रिकॉर्ड सारा रखना चालू कर दिया है। ये जब अच्छी से बात हमने है, करा है कि क्योंकि हमारे पास एक Yes, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो वो Proper. सबसे जरूरी है। हाँ जी, लोगों को पता भी चलना चाहिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अप्रैल मई में ही तकरीबन हमारे 450 रेस्क्यू हो चुके हैं। 450। हाँ जी, तो जैसे आपने देखा 450 रेस्क्यू कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मैं इनसे जानना चाहूंगा, जो फंडिंग है वो आपके पास में कहाँ से आती है? क्या गवर्नमेंट फंडिंग करती है या सर, आप अपने अभी फंड से हमारे ये को चीज गवर्नमेंट करते हैं? फंडिंग भी नहीं हो रही, ना डोनेशंस आ रही हैं। तो अभी तो भगवान के आशीर्वाद से जो भी फंडिंग है सब मेरी तरफ से ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है, जो अपनी जेब से अपना फंड लगा के जानवरों को बचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस और जागृत होना चाहिए, और जैसे हमारे जैन साहब हैं, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उसमें कुछ सहयोग करना चाहिए। मैं कहूँगा जंगली जानवर को बचाना, आने वाली पीढ़ी के लिए जानवर दिखाई भी नहीं देंगे।